नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है और आज के इस कार्यक्रम में आपके लिए लेकर के आए हैं मासिक राशिफल। और ये मासिक राशिफल जो है माह नवंबर 2021 का है। लेकिन नवंबर राशिफल की हम चर्चा करें मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक, उससे पहले इस माह नवंबर में ग्रहों की गोचर में स्थिति क्या रहने वाली है, पहले उससे भी आपको अवगत कराएंगे, उसकी भी जानकारी आपको देंगे। क्योंकि उन ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही जो ये राशिफल तैयार होता है और हम आपके सम्मुख लेकर के आते हैं, ये उसी पर आधारित होता है। और बीच में हमारे पास कमेंट बॉक्स में ऐसे अनेक कमेंट्स भी आए हैं। उन्होंने कहा है कि हमको ग्रहों की स्थिति जो होती है उस माह की, उससे ज़रूर अवगत कराया करें गुरुजी। तो इसीलिए मासिक राशिफल की चर्चा करने से पहले हम आपको ग्रहों की गोचर में जो वर्तमान स्थिति रहने वाली है माह नवंबर में, उससे अवगत कराएंगे। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये जो मासिक राशिफल है पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, यानी कि आपके जो लगन भाव में जो राशि है उसी पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। ये भी हम आपको यहाँ पर स्पष्ट करना चाहते हैं। तो आइए आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत कराते हैं। सूर्य देव 16 नवंबर 2021 को अपनी नीच राशि तुला से निकल रहे हैं। बहुत अच्छी खबर है सभी के लिए, 12 राशियों के जातकों के लिए। 16 नवंबर को ये निकल जाएंगे अपनी नीच राशि तुला से और अपनी मित्र राशि वृश्चिक में ये प्रवेश करने वाले हैं, जहां इनकी युति शत्रु ग्रह केतु के साथ बनेगी तथा 21 नवंबर से और माह के अंत तक अपने समग्रह बुध के साथ भी रहेंगे। ये मंगल ग्रह अस्त एवं मार्गी अवस्था में अपनी समराशि तुला में पूरे माह संचार करते रहेंगे तथा 16 नवंबर तक इनकी युति अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ रहेगी इस राशि में तुला में, तथा 2 नवंबर से 21 नवंबर तक अपने शत्रु ग्रह बुध के साथ भी ये रहेंगे। 29 नवंबर को ये पूर्व में उदय हो रहे हैं, यानी माह के बिल्कुल लास्ट में जाकर के उदय होंगे। ये बुध ग्रह 2 नवंबर से 21 नवंबर तक अपनी मित्र राशि तुला में अपने समग्रह मंगल के साथ बने रहेंगे, लेकिन ये 7 नवंबर को पूर्व में अस्त होंगे और 21 नवंबर को ये अपनी मित्र राशि तुला से निकलेंगे और अपनी सम राशि वृश्चिक में ये प्रवेश करेंगे, जहां इनकी युति अपने मित्र केतु और सूर्य के साथ माह के अंत तक बनेगी। गुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में फिलहाल संचार कर रहे हैं अपनी सम ग्रह शनि के साथ सम राशि में मार्गी एवं उदय अवस्था में, लेकिन 20 नवंबर को ये अपनी इस नीच राशि से निकल करके अपनी सम राशि कुंभ में प्रवेश करने जा रहे हैं। 20 नवंबर से इनकी भी स्थिति में सुधार होगा, ये भी अपनी नीच राशि से बाहर आएंगे 20 नवंबर को, जहां ये फिर पूरे माह के अंत तक बने रहेंगे कुंभ राशि में 20 नवंबर से लेकर आगे तक। शुक्र ग्रह पूरे माह अपनी सम राशि धनु में ही संचार करते रहने वाले हैं मार्गी एवं उदय अवस्था में। शनि ग्रह पूरे माह अपनी स्वयं की राशि मकर में मार्गी एवं उदय अवस्था में संचार करते रहेंगे तथा 20 नवंबर तक इनकी युति अपने ही इसी राशि में अपने समग्रह गुरु बृहस्पति के साथ बनने वाली है। और राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में पूरे माह बने रहेंगे, केतु भी अपने मित्र राशि वृश्चिक में पूरे माह संचार करते रहेंगे, लेकिन 16 नवंबर से इनकी युति माह के अंत तक सूर्य के साथ और 21 नवंबर से माह के अंत तक अपने मित्र बुध के साथ रहेगी। तो ये थी जो ग्रहों की स्थिति माह नवंबर में गोचर में, जिससे हमने आपको अवगत कराया है जो स्थिति रहने वाली है। तो मेरे प्रिय साथियों, अब हम करेंगे चर्चा आपके साथ सिंह लगन के जातकों के मासिक राशिफल नवंबर 2021 के विषय में, यानी कि लियो असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं। और सबसे पहले व्यवसाय की चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर
कि साथियों, क्योंकि व्यवसाय की चर्चा हो रही है वो आपके, तो आपको इस माह, चाहे आप व्यापार में हैं या फिर रोजगार में, कुछ अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और बिना वजह की परेशानियों का भी आपको सामना करना पड़ेगा। कुछ अनएक्सपेक्टेड चैलेंज भी आपको सडनली आपको फेस करने पड़ सकते हैं। ये जो नवंबर का जो महीना है आपके लिए, आपके कार्य क्षेत्र के लिए थोड़ा सा मुश्किलों भरा रहेगा और आपको मनचाहे परिणामों की प्राप्ति में भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यानी कि जितनी आप अधिक मेहनत करेंगे उसके अनुसार आपको परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। परिश्रम अधिक होगा और परिणाम कम प्राप्त होंगे, शुभ परिणाम। ये माह नवंबर का आपके लिए कुछ इस प्रकार का रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि काम आपके बिगड़ेंगे तो नहीं, लेकिन हाँ, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको चुनौतियों का संघर्ष, ये सब रहेगा। चुनौतियां भी रहेंगी, संघर्ष भी रहेगा, लेकिन आपका भाग्य जरूर आपके साथ रहने वाला है। आप बिल्कुल हताश ना हो, निराश ना हो। जब भाग्य साथ नहीं होता है तब चीजें बिगड़ती हैं। लेकिन यहां पर चैलेंजेज हैं। लाइफ इज अपने आप में एक चैलेंज है और ये तो समय है, बदलता रहता है। तो ये नवंबर का माह थोड़ा आपके लिए स्ट्रगल भरा हुआ है, परिश्रम करने वाला है, कोई बात नहीं। लेकिन भाग्य का आपको ज़्यादा नहीं तो थोड़ा अवश्य सहयोग प्राप्त होता रहेगा। और क्योंकि भाग्य का जब सहयोग प्राप्त होगा तो क्या होगा, चीज़ें बिगड़ेंगी नहीं। किसी चीज़ को पाने में थोड़ा वक्त लग जाए वो एक अलग बात है, लेकिन अगर कोई चीज़ बिल्कुल ही बिगड़ जाए, यानी कि उससे नुकसान हो जाए, तो ये थोड़ा सा सोचने वाला विषय होता है। तो यहाँ पर जो परिस्थितियाँ रहेंगी वो कुछ इस प्रकार की रहने वाली हैं, जैसा मैंने अभी आपसे कहा। हाँ, इतना अवश्य है कि माह के आरंभ से माह के मध्य तक आप अपनी इमेज को लेकर के भी थोड़ा सतर्क रहिएगा। अपने मान सम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंच सकती है, उसमें कमी आ सकती है। तो कहीं ना कहीं आप अपना व्यवहार कुशल रहिएगा। जिनके साथ भी आप बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, जो आपका व्यवहार है वो बिल्कुल मिलनसार होना चाहिए। वाणी पर आपके नियंत्रण रहना चाहिए, सोच समझ करके बोलें, क्योंकि ये जो नवंबर के माह के 15 दिन हैं, 16 दिन, इनमें थोड़ी सी इस बात की संभावना है कि कहीं आपके मान सम्मान में भी कमी ना आ जाए। तो इसलिए हम आपको यहाँ पर थोड़ा सचेत कर रहे हैं। अब हम आपसे बात करेंगे आपके धन की स्थिति की, कि देखिए धन की स्थिति कैसी रहेगी। धन की स्थिति भी थोड़ी सी नाजुकी ही रहेगी। नाजुक से मतलब है कि जो धन का स्रोत बना हुआ है, आय का आने का आपके पास, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता है। उसमें या तो कोई कमी आ सकती है या रुकावट। साथ ही आपको अपने ध्यान रखना होगा कि छोटे जो भाई बहन हैं उनकी ओर से भी आपको सहयोग की प्राप्ति में कमी रहेगी। और जो आपके मित्र हैं उन पर भी आप पूर्ण रूप से आश्रित ना हो, डिपेंड ना रहें। बड़े भाई बहनों के भी प्यार में कुछ कमी रहेगी। तो ज़्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये समय है, ग्रहों की स्थिति है, बदलती रहती है, लेकिन ये नवंबर माह थोड़ा सा इन चीज़ों को लेकर के नकारात्मक परिणाम दे रहा है। इसके उपाय भी हम आपको राशि के अंत में जरूर बताएंगे। आपने अगर किए तो निश्चित रूप से ये माह आपका बहुत आराम से निकल जाएगा। तो मैंने वित्तीय स्थिति की बात करी, और देखिए इनकम की तो मैंने बता ही दिया आपको कि थोड़ा सा उसमें प्रभावित है, कमी है। और सेविंग्स भी आपकी मुझे इस माह होती नज़र
नहीं आ रही हैं, जो ग्रहों की स्थिति मैं देख रहा हूं। आगे हम बात करेंगे आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों को लेकर के। देखिए, प्रेम संबंधों की जहां तक बात है, अगर आप पहले से ही किसी रिलेशनशिप में हैं तो ये है कि हाँ, महीने की 20 तारीख तक, नवंबर तक, अगर आप विवाह में अपने परिवर्तित करना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को तो कर पाएंगे। लेकिन हो सकता है उसमें भी कुछ अड़चनों का सामना, परेशानियों का, दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ जाए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एडामेंट रहे तो निश्चित रूप से कार्य आपका बन जाएगा। ग्रहों की ओर से संकेत तो है, लेकिन कहीं वो उनमें उनके कारण थोड़ी परेशानी भी आपको उठानी पड़ सकती है, ऐसा भी संकेत है। जो विवाहित व्यक्ति हैं उनको अपने जो जीवन साथी हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं उनका स्वास्थ्य प्रभावित ना हो जाए। स्वास्थ्य को लेकर के चिंता करनी पड़ेगी आपको। वैसे आपके जो वैवाहिक सुख हैं वो सामान्य बना रहेगा। आगे हम बात करेंगे आपसे पारिवारिक संबंधों की। देखिए, पारिवारिक संबंध भी इस माह कोई बहुत अच्छे स्थिति में मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं ग्रहों के कारण। तो यहाँ पर जो थोड़ा मनमुटाव हो सकता है परिवार के सदस्यों के साथ, तो वही चीज़ है कि आपको थोड़ा अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना पड़ेगा, थोड़ा अपने ऊपर भी कंट्रोल करना पड़ेगा चीज़ों को, अगर आप चाहते हैं कि सामान्य बनी रहे। छात्रों के लिए कैसा रहने वाला है ये, तो मैं बता दूं आपको कि छात्रों के लिए 20 नवंबर तक तो थोड़ा आपको अपनी शिक्षा को लेकर के ज़्यादा गंभीर रहने की आवश्यकता है। अब अगर आपने थोड़ी भी लापरवाही की तो परिणाम प्रभावित हो सकते हैं, और आपने अगर अपनी एजुकेशन को थोड़ा भी गंभीरता से लिया तो परिणाम आपके अनुकूल भी आ सकते हैं। दोनों ही बातें हैं। संतान को लेकर के अगर हम कहें तो देखिए, संतान को लेकर के मैं बताना चाहता हूं आपको कि संतान की ओर से भी माता पिता को यही रहेगा कि बहुत अत्यधिक शुभ परिणामों की प्राप्ति का तो कोई योग नहीं है। 20 तारीख तक तो थोड़ा सा समस्याएं बनेंगी। हाँ, 20 तारीख के बाद परिणाम में सुधार होगा और परिणाम जो है आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी 20 नवंबर के बाद। माह के अंत तक स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिएगा, 20 नवंबर तक स्वास्थ्य नरम गरम रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे स्वास्थ्य में भी आपके सुधार होगा। तो ये था आप सिंह लगन सिंह राशि के जातकों का मासिक राशिफल नवंबर का। उपाय आपको हम और बता देते हैं क्या करने हैं। आपने उपाय करना है, आपने मेरे प्रिय साथियों, कि सूर्य देव को प्रतिदिन जल देना ना भूलें तांबे के कलश से। दूसरा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या फिर ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप भी आप 1 माला या 3 माला कर सकते हैं प्रतिदिन। मंगलवार के दिन आपने संध्या के समय जाकर के हनुमान जी के मंदिर में सरसों का तेल का दीपक जलाना है और वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा या हनुमान स्तोत्र का पाठ करना है। और गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करनी है, लेकिन ये केले के वृक्ष की पूजा सिर्फ और सिर्फ 20 नवंबर तक ही करनी है, उसके बाद नहीं। और इस नवंबर माह में पड़ने वाली जो अमावस्या है, उस दिन किसी ब्राह्मण को अपने हाथों से भोजन कराएंगे तो आपके काफ़ी कष्ट दूर हो जाएंगे। तो ये था मेरे प्रिय साथियों, उपायों के साथ आप सिंह लगन के या सिंह राशि के जातकों का मासिक राशिफल नवंबर 2021 का। आपको अच्छा अगर लगा है, पसंद आया है, तो आप इसको कृपया लाइक करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में इस कार्यक्रम को शेयर करें और बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वे भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका सभी का समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।